जय हिंद बच्चों। बहुत दिनों के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने वीडियो क्यों नहीं बना रहे। तो एक्चुअली एक मेरा वर्क चल रहा था, मैं एक प्रोजेक्ट में बिज़ी था, उसमें इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। सो मैं वीडियो नहीं बना रहा था। और अभी मैं आप लोग के लिए प्रकाश यानी कि लाइट चैप्टर का वीडियो लाऊंगा क्लास 10 के लिए। ये सिर्फ है क्लास 10 के लिए वीडियो है ये, ठीक है। बहुत ही मैं ये भी वेट कर रहा था कि कौन सा सेक्शन आखिर सीबीएसई और या बिहार बोर्ड निकाल रहा है। तो पार्ट जो चैप्टर नंबर 2 था, जो मैग्नेटिज्म था, उसका वो दोनों जो जनरेटर है, एसी और डीसी जनरेटर है, उसको मैंने नहीं पढ़ाया क्योंकि उसको बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों एलिमिनेट कर दिया है। इसीलिए मैं लाइट चैप्टर डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ। और सोर्सेस ऑफ एनर्जी का भी बहुत सारा पार्ट 2 एलिमिनेट कर दिया है, लाइट चैप्टर का पार्ट एलिमिनेट नहीं किया है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। और इसका यूज़ आपको 12 क्लास में भी पढ़ेगा, ठीक है। तो आराम से कंसेप्ट के साथ पढ़िए। जैसा कि आप जानते हैं, माय नेम इज़ अफजल अली। मैं स्वागत करता हूँ आप लोग का अपने खूबसूरत से चैनल, आपके खूबसूरत से चैनल कंसेप्ट वाला में, ठीक है बच्चों। शुरू करेंगे हम लोग बच्चों लाइट से, ठीक है। लाइट क्या है और पहले लाइट का डेफिनेशन पढ़ते हैं कि लाइट आखिर होता क्या है। तो लाइट को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बहुत सारे साइंटिस्ट लोग इसे लाइट को इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बोलते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी या टाइप ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस to see the object around us, ठीक है बच्चों। ये लाइट का बेसिकली मतलब डेफिनेशन होता है। आप किस तरह डिफाइन कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट हमारा क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है, एक एनर्जी का एक टाइप है, जिसकी वजह से विच इनेबल्स, जो हमको इस लायक बनाता है कि हम देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, अपने चारों तरफ के ऑब्जेक्ट को हम लोग देख सकते हैं, लाइट के कारण देख सकते हैं। तुम और मैं ये मार्कर देख रहे हैं तो ड्यू टू लाइट के कारण देख रहे हैं, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों, ये प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके कारण हम लोग अपने चारों तरफ के वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है। कैसे हम लोग देख पाते हैं बच्चों, देखिए बहुत सारा आगे धीरे धीरे जब पढ़िएगा तो धीरे धीरे आपका कंसेप्ट डेवलप होगा। अभी आपको टेंशन नहीं लेना है। सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास एक कोई सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ से एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे लुमिनस आप लोग पढ़ाएंगे लुमिनस क्या होता है। यहाँ से लाइट रे आता है, यहाँ से लाइट रे आता है, जब इस ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद ये ऑब्जेक्ट ऐसा बना रहेगा। हर ऑब्जेक्ट क्या करता है, कुछ पार्ट ऑफ लाइट को ये क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेगा और कुछ पार्ट ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। तो अपने चारों तरफ ये पार्ट के लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, इधर भी रिफ्लेक्ट करेगा, इधर भी 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 करेगा, पीछे नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँगा तो मुझे ये पॉइंट दिखेगा। तो जिस तरह एक पॉइंट रिफ्लेक्ट कर रहा है, समझिएगा पॉइंट, बात को समझिएगा। यहाँ इस पॉइंट पे पढ़ा तो ये हम लोग एक पॉइंट के बारे में पढ़े। ये ऑब्जेक्ट है इतने बड़ा, इस पे एक पॉइंट ए है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है तो हमारी आंखों को ए दिखाई दे रहा है। क्या और सभी पॉइंट रिफ्लेक्ट कर रहा है? यस, आंसर इज यस। इधर के अगर मैं इधर से देख रहा हूँ तो ये ऑब्जेक्ट का ये पूरा सा पार्ट इधर का दिखेगा, मतलब यहाँ भी रिफ्लेक्ट करेगा ऐसे ऐसे ऐसे, और एक लाइट हमारे आंखों तक आएगा। यहाँ का सी का ये बी क्या करेगा, सी क्या करेगा, डी क्या करेगा, ई क्या करेगा, हज़ारों करोड़ों रे को रिफ्लेक्ट करता है। और जो रे हमारी आंखों तक पहुँचता है तो उस पॉइंट को हम लोग देख पाते हैं। जो रे रिफ्लेक्ट होने के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन, हमारी आंखों तक नहीं पहुंचता है, परावर्तन के बाद हमारी आंखों तक नहीं पहुंचता है, उसको हम लोग नहीं देख पाते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल है, इस मार्कर के इस वाले पार्ट को हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ से पीछे नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि ये लाइट रे को रिफ्लेक्ट करता है, इधर 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 सामने भी रिफ्लेक्ट करता है। तो इसको हम लोग आगे के पार्ट को देख पा रहे हैं और पीछे के पार्ट को नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं ये इतना समझता हूँ कि आपका पॉइंट क्लियर हो गया। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और टाइप ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी
द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। ये हमको इस लायक बनाता है, लाइट हमको इस लायक बनाता है कि हम ऑब्जेक्ट को देख सकें। रात में हम क्यों नहीं देख पाते हैं? ऑब्जेक्ट तो वहीं रहता है, क्योंकि लाइट नहीं रहता है। लाइट अगर हम लोग टॉर्च जलाते हैं तो लाइट रिफ्लेक्ट होता है ऑब्जेक्ट से, और तब हम लोग देख पाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए कितने टाइप्स के लाइट के लिए दो नेचर है, दो तरह का थ्योरी बनाया गया है। आप लोग 12 में जाइएगा तो और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ाया जाएगा। डुअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट का क्या होता है? डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर ऑफ लाइट, यानी कि बच्चों लाइट का जो है ना डुअल नेचर होता है। दो तरह की प्रवृत्ति होती है या प्रकृति होती है। लाइट की दो तरह की प्रकृति होती है। कौन सा? तो पार्टिकल थ्योरी एंड वेव थ्योरी। पहला इसका कहता है कि लाइट क्या है हमारा? पार्टिकल थ्योरी है। पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट्स, बढ़िया समझिएगा। पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट यानी कि लाइट हमारा क्या है? पार्टिकल है। लाइट किस चीज़ से बना है? तो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। पार्टिकल का मतलब जैसे हो गया एटम से, ठीक है, एटम के और पार्ट से और पार्टिकल से और भी तोड़ा जाएगा। धीरे धीरे हम लोग उसको समझेंगे उसको। एक मिनट, ठीक है बच्चों। पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, देखिए इससे पहले मैं थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहता हूँ कि लाइट पार्टिकल है। ये किसने बोला सबसे पहले? तो सबसे पहले न्यूटन साहब ने बोला। न्यूटन साहब ने क्या बोला बच्चों? कि न्यूटन साहब ने बोला कि लाइट इज़ मेड बाय स्मॉल पार्टिकल। कौन सा स्मॉल पार्टिकल? तो स्मॉल पार्टिकल्स को बोलेंगे कोरपसल्स। स्मॉल पार्टिकल्स और कॉल्ड कोरपसल्स कहते हैं इसे। न्यूटन साहब ने सबसे शुरुआत में बोला कि लाइट, न्यूटन साहब ने देखिए कैसे सोचा था कि ना लाइट जो है हमारा है कोरपस्कुलर थ्योरी, इसको बोलते हैं कोरपस्कुलर थ्योरी ऑफ न्यूटन। ठीक है, कि लाइट जो हमारा है ये इससे बना हुआ है, स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, और उस स्मॉल पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरपसल्स बोलते हैं, और इस थ्योरी का नाम दिया कोरपस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, ये नाम दिया न्यूटन साहब ने। कैसे सोचा न्यूटन साहब ने? वो रिफ्लेक्शन पर रिसर्च कर रहे थे। मान लीजिए ये हमारा दीवार है, ये दीवार है, यहाँ लाइट रे आता है। लाइट रे आने के बाद यहाँ रिफ्लेक्ट होकर वो ऐसे वापस जाता है, उसी मीडियम में जाता है, रिटर्न होता है उसी मीडियम में, बाउंस बैक चल जाता है रिफ्लेक्शन में। तो न्यूटन साहब को क्या सोचना था कि आखिर लाइट में वो क्या चीज़ है, लाइट में वो कौन सी ऐसी खासियत है, कौन सी खूबी है, कौन सा प्रॉपर्टी है कि यहाँ से टकराने के बाद वापस आता है। तो आप जानते हैं इलास्टिक का जो बॉल होता है, आप लोग जो टेनिस का बॉल खेलते हैं, जैसे दीवार पे मारते हैं तो फिर वापस आता है। ठीक है, तो क्या होता है? पार्टिकल होता है। तब न्यूटन ने सोचा कि नहीं, लाइट जो आ रहे हैं तो लाइट मत सोचिए कि लाइट आ रहा है, बहुत स्मॉल 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 इलास्टिक पार्टिकल्स आ रहे हैं, इलास्टिक पार्टिकल्स आ रहे हैं जिसमें इलास्टिसिटी का गुण है। और जब ये पार्टिकल यहाँ से टकरा रहे हैं तो पार्टिकल जब टकराएंगे तो ऑफकोर्स ये जंप करेंगे। जंप करते हैं तो इनको जिधर मिलता है सहूलियत, जैसा ये आपको रहेगा सरफेस रहेगा, उस सरफेस के अनुसार क्या होता है? ये रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कोरपस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। और ये जो पार्टिकल्स है ना, इस पार्टिकल्स को बोला न्यूटन कि कोरपसल्स है। समझ में आया? लाइट को पहली बार बोला न्यूटन ने ये। लेकिन न्यूटन साहब ने एक चीज़ और बोला कि इसी थ्योरी के चलते लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। और एक एग्जाम में ये दिखाया भी था कि दो छेद कर दिया यहाँ पे, ऐसे समझिएगा, दो छेद कर दिया दो तख्ती में, और एक कैंडल रख दिया यहाँ पे, छेद को एकदम पैरेलल, दोनों होल्स के एकदम पैरेलल रख दिया तो लाइट दिखाई देता था कैंडल में, और थोड़ा सा ऐसा डिस्प्लेस किया तो लाइट दिखाई नहीं देता। इससे क्या प्रूफ हुआ कि लाइट ट्रेवल ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। फिर न्यूटन साहब ने बोला कि लाइट इसी कोरपस्कुलर थ्योरी के कारण लाइट वैक्यूम में यानी कि स्पेस में ट्रैवल करता है। ठीक है, एक ये चीज़ गलत बोल दी है कि स्पेस में पार्टिकल को ट्रैवल करने के लिए, कहीं पार्टिकल को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, स्पेस में मीडियम है नहीं। न्यूटन साहब का सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, लेकिन फिर आए बाद में आइंस्टीन साहब ने आए, तो आइंस्टीन साहब ने क्या बोला कि नहीं, लाइट क्या है हमारा? पार्टिकल है और वेव भी है। आइंस्टीन साहब ने दूसरा जो थ्योरी आया इसमें
दूसरा जो थ्योरी आया कि लोगों हाइजन ने बोला कि नहीं, लाइट पार्टिकल्स नहीं है, लाइट हमारा क्या है, वेव है। सेकंड देखिए यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे क्या बोलता है कि हमारे हाइजन साहब बोलते हैं, हाइजन लाइट इज साउंड वेव। लाइट हमारा कैसे है बच्चों, साउंड वेव की तरह है। लाइट पार्टिकल्स नहीं है, लाइट हमारा साउंड वेव है। ये किसने बोला, सबसे पहले हाइजन ने बोला। हाइजन का आप प्रिंसिपल पढ़िएगा तो आप लोग को पता लगेगा कि हाइजन साहब ने ये बोला कि लाइट हमारा साउंड वेव है। लेकिन फिर इसमें प्रॉब्लम थी, फिर आगे पता चला कि साउंड वेव जो होता है हमारा ट्रैवल करता तो है, लेकिन मीडियम चाहिए उसको ट्रैवल करने के लिए, और स्पेस में यानी कि वैक्यूम में हमारे पास मीडियम नहीं है, फिर भी लाइट आता है, तो साउंड वेव का कंसेप्ट चला गया। तब इसको मैक्सवेल ने करेक्ट किया। तीसरा जो आदमी आया इसमें, तीसरा आदमी, थर्ड पर्सन जो आया, थर्ड पर्सन, ये मैक्सवेल ने बहुत सारे इक्वेशन दिया और इसको करेक्ट कर किया कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट हमारा क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसा वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है, और उसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। आप क्लास 9 में पढ़े हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टाइप ऑफ वेव विच ट्रेवल परपेंडिकुलर, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और इसको जन्म देता है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट करता है, और दोनों एक दूसरे को हेल्प से आगे बढ़ते हैं। तो ये किसने बोला, मैक्सवेल ने बोला। प्रॉब्लम सॉल्व किया। अब लोग मानने लगे कि लाइट हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन फिर 1905 में हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है दैट नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। सबसे लास्ट में 1914 में हमारे आते हैं, ये पार्टिकल थ्योरी है, ये आपको, ये दोनों हमारा वेव थ्योरी है। देखिएगा ये वेव थ्योरी ऑफ लाइट है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट काम हुआ 1905 में, आइंस्टीन बोलते हैं लाइट हैज़ डुअल नेचर। लाइट के पास दोनों होता है, जब ये पार्टिकल बनना चाहे पार्टिकल बन जाता है, लेकिन ये वाला पार्टिकल नहीं। अब आइंस्टीन साहब का जो पार्टिकल थ्योरी था वो चेंज हो गया था। बोलते थे लाइट इज़ मेड बाय पार्टिकल्स दैट इज़ कॉल्ड फोटोन, एनर्जी पार्टिकल। तो आइंस्टीन ने बोला लाइट इज़ मेड बाय एनर्जी पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन जिसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों। अब आइंस्टीन साहब ने बोला कि लाइट एनर्जी पार्टिकल्स है जिसको फोटोन का बोलते हैं, एंड इट ऑल्सो ट्रेवल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि पार्टिकल है जो वेव की तरह बिहेव करता है। यानी कि जहाँ पे इसको मीडियम मिलेगा वो पार्टिकल बनेगा, जहाँ पे इसको ट्रेवल एज, ये वाला चीज़ आपको नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ से, ट्रेवल एज EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह ये ट्रैवल करता है। तो जहाँ पे इसको मीडियम मिलेगा वहाँ पे पार्टिकल की तरह काम करेगा, और जहाँ पे इसको मीडियम नहीं मिलेगा बच्चों वो किसकी तरह काम करेगा। यही लाइट का कहानी है। ठीक है। तो यानी कि कोई बोले लाइट क्या है, तो लाइट हमारा पार्टिकल्स भी है। कौन सा, तो फोटोन है, एनर्जी पार्टिकल्स है। लाइट क्या है, एनर्जी पार्टिकल्स है। तो क्या ये फोर्स लगाता है? हाँ, फोर्स लगाता है, मोमेंटम भी पैदा करता है, लेकिन हमको पता नहीं लगता। अगर अपने हाथ को अगर लाइट में अगर ऐसे रखिएगा कुछ देर के लिए, तो लाइट इससे फोर्स लगाता है, लेकिन हम फील नहीं कर पाते हैं, और मोमेंटम भी क्रिएट करता है। तो लाइट हमारा क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो किस तरह का होता है, तो जो वेव भी होता है और पार्टिकल भी होता है।
तो अब कोरपस्कुलर पार्टिकल नहीं बोलेंगे, कौन सा पार्टिकल बोलेंगे हम लोग? फोटोन पार्टिकल्स, फोटोन पार्टिकल्स। लाइट इज मेड बाय एनर्जी पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन, 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 ये याद रखिएगा। एंड इट ऑल्सो ट्रेवल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिना मीडियम के ट्रैवल होता है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं, पढ़ते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब टॉपिक पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन, ये है आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपल सा कंसेप्ट है, आप लोग 8 वगैरह में पढ़े होंगे, 8 में आपको पढ़ना था। क्या है तो एक यहाँ पे कोई शाइनिंग सरफेस रहता है या कैसे भी सरफेस रहता है, यहाँ पे एक सरफेस है या एक मिरर है आपके पास। अगर लाइट को आप डालिएगा यहाँ पे, ये पेंटेड सरफेस है, ये शाइनिंग सरफेस है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। लाइट रे अगर ऐसे आता है बच्चों, तो यहाँ से इसी मीडियम में वापस जाता है, जिस मीडियम में आ रहा है उसी मीडियम में वापस जा रहा है। इसी घटना को तो बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम बोल सकते हैं द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ light in same medium is called reflection of light। उसी मीडियम में, जिस मीडियम से आया उसी मीडियम में अगर लाइट को बाउंस बैक कर दिया जाता है तो इसको बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ से एक हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डालते हैं या नॉर्मल बोलते हैं इसको। ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ये होता है नॉर्मल, ये होता है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्ट किया जो वापस गया, रिफ्लेक्टेड रे। और ये होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, इसको ये जो एंगल बनाता है, ये एंगल ऊपर नॉर्मल के साथ और इंसिडेंट रे के साथ, याद रखिएगा, नॉर्मल के साथ और इंसिडेंट एंगल के साथ इसको बोलते हैं एंगल आई और एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। शायद ये आप लोग को समझ में आया हो गया। ठीक है, इसके 2 रूल्स हैं, ये 2 रूल्स है इसके, एंगल ऑफ आई है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है बच्चों, इसमें 2 नियम है, लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 2 नियम है। पहला नियम है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये एक प्लेन हुआ बच्चों, समझिएगा, इस बात को पहले समझ लीजिएगा। ये हमारा क्या हुआ, एक प्लेन है, ये एक प्लेन है। प्लेन का मतलब क्या हुआ, ऐसा सरफेस जिसके किसी भी 2 पॉइंट पे, सुनिएगा ध्यान दीजिएगा, ऐसा सरफेस जिसके किसी भी 2 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन को खींचा जाए उसको एक प्लेन में कहते हैं। ये बोर्ड मेरा पूरा एक प्लेन में है। ठीक है, तो इंसिडेंट रे आ रहा है, रिफ्लेक्टेड रे जा रहा है, दोनों प्लेन में है। नॉर्मल भी इसी भी प्लेन में है, जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट रिफ्लेक्ट कर रहा है वो पॉइंट भी प्लेन में है। ठीक है, ये तीनों एक ही प्लेन में होता है। तो इसका नियम नंबर 1 है, क्या है नियम नंबर 1, तो देखिए यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको बोल के लिखिएगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप इसको लिख सकते हैं क्या। तो देखिए पहला लॉज है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, normal at the point of incident, at the point of incident all lie at same plane, same plane। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना।
इंसिडेंट रे जो होता है आने वाली किरण, आपतित किरण, हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों, आपतित किरण, परावर्तित किरण, इंसिडेंट रे आपतित किरण, रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण, नॉर्मल मतलब अभिलंब, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, आपतन बिंदु पर क्या सेम प्लेन में होता है, सभी एक ही सतह में होता है। ये पहला लॉ है, आसान ही है। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो इंसिडेंस का एंगल होता है यानी कि वो रिफ्लेक्शन का एंगल होता है। ये एंगल जितना बनाया गया इंसिडेंट के साथ वहीं रिफ्लेक्शन का एंगल बनाया गया, यानी कि एंगल आई बराबर एंगल आर। ये बात, ये दो लॉ आपको जानना है, बस आसान सा लॉ है। क्वेश्चन इसमें कैसे पूछेगा आपको, क्वेश्चन घुमा के क्वेश्चन पूछता है। देखिए क्या कहेगा, लैंग्वेज में देगा आपको, लैंग्वेज में क्या देगा सुनिएगा बढ़िया से। इफ़ अ रे मेक्स 40 डिग्री एंगल विद द मिरर देन फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो 40 डिग्री एंगल विथ मिरर बोल रहा है, इसके साथ एंगल देगा, लेकिन आपको लैंग्वेज में पता नहीं लगेगा। लैंग्वेज में आप समझिएगा ये 40 डिग्री है, तो आप समझिएगा ये 40 है तो ये भी 40 डिग्री, नहीं ये 40 डिग्री दे रहा है। तो जब ये 40 डिग्री दे रहा है, ये हम जानते हैं कि नॉर्मल होता है, तो ये होगा 50 डिग्री, ये 50 होगा तो हमारा ये भी 50 हो जाएगा और ये हो जाएगा 40। तो जो पूछना, पहले क्वेश्चन को आप पढ़िएगा ध्यान से, जब एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको यू विल बी एबल टू गिव आंसर। अब आते हैं कुछ पॉइंट पढ़ते हैं। दो तरह का रिफ्लेक्शन, दो तरह का होगा, रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, अगर मान लीजिए हमारा सरफेस एकदम ऐसा रहा, एकदम स्मूथ रहा, एकदम ये मेरा सरफेस है, कोई आईना है, एकदम स्मूथ है, खूब बढ़िया समझिएगा। अगर 5 पैरेलल लाइट रे आता है, ये 5, 1 2 3 ही आता है, मान लीजिए 3 पैरेलल लाइट रे आता है, डिफरेंट पॉइंट पे आता है, तो 3 पैरेलल आएगा तो 3 पैरेलल जाएगा भी, तो इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। इस तरह के घटना को क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। इस घटना को बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर हमारा सरफेस अगर आपको ये रहेगा, अप्स एंड डाउन रहेगा, अप्स डाउन, ये अपना सरफेस है, मान लीजिए अप्स डाउन है, ऊबड़ खाबड़ है, यहाँ पे भी 3 पे हम लोग रे डाल रहे हैं, एक रे आता है, तीनों पैरेलल आ रहा है, आता है पैरेलल, एक यहाँ पे आया, एक आया यहाँ पे आया और एक आया यहाँ पे आया। ठीक है, तीनों पैरेलल आया। अब देखिए ये तो ऑफ कोर्स सी बात है, ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा नीचे और ये जाएगा ऐसे, आया पैरेलल लेकिन गया नॉन पैरेलल, तो इसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ये भी ध्यान जानिएगा। एक और पॉइंट आप जानिए कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद की लाइट होती है, द ऑब्जेक्ट हैविंग इट्स ऑन लाइट इज कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट, एंड द ऑब्जेक्ट हैविंग द ऑब्जेक्ट विच एब्जॉर्ब और विच रिफ्लेक्ट्स अदर लाइट इज कॉल्ड नॉन लुमिनस है। जैसे बल्ब है, आपको सन है, मून है, ये सभी क्या है, लुमिनस है। टेबल चेयर ये सभी क्या है, नॉन लुमिनस है हमारा ऑब्जेक्ट। अब आ जाइए आगे, एक छोटा सा पॉइंट्स पढ़ते हैं। इमेज क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। इमेज और ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद प्लेन मिरर पे पढ़ेंगे, थोड़ा सा फॉर्मूला पढ़ेंगे और उसके बाद ये एक टाइप का आपका ख़त्म हो जाएगा। आते हैं इमेज, देखिए क्या होता है, सॉरी ऑब्जेक्ट देखिए क्या होता है। ऑब्जेक्ट सबसे पहले देखिए, ऑब्जेक्ट एनीथिंग
विच रिफ्लेक्ट्स लाइट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। एनीथिंग, कोई भी दुनिया की चीज़ है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। एनीथिंग विच रिफ्लेक्ट लाइट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज़ है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करने की क्षमता रखता है ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे चेयर हो गया, पेन हो गया, मैन हो गया, कुछ भी हो गया, ये सभी ऑब्जेक्ट है बच्चों। ठीक है, अब आ जाओ इमेज किसे बोलते हैं। इमेज किसे बोलते हैं? जब यही रिफ्लेक्टेड लाइट आपको कहाँ जाएगा? जब मिरर पे जाएगा। मिरर समझते हैं ना? जब यही रिफ्लेक्टेड लाइट अगर मिरर मेरे पास रहता तो मैं दिखाता एक छोटा सा मिरर कि अगर यहाँ पे मिरर रखते हैं तो हमारे पास लाइट आ रहा है हमारे चेहरे पर, और ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जा रहा है? मिरर पे जा रहा है। तो हमारा ऑप्टिकल अपीयरेंस जो मिरर पे बनता है उसी को बोलते हैं इमेज बोलते हैं। ठीक है, व्हेन रिफ्लेक्टेड लाइट रेज इंसिडेंट ऑन मिरर, इंसिडेंट ऑन ए मिरर। मिरर का मतलब सिर्फ मिरर ही नहीं हुआ, कोई भी स्मूथ सरफेस हो गया, पानी भी हो गया स्मूथ सरफेस। आपको पता है कि पहले सिंधु घाटी सभ्यता में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये मिरर नहीं था। उस समय क्या था? कांसे जो होता है ना, कांसे, ब्रॉन्ज का एक साइड पॉलिश कर कर एक साइड खूब चिकना कर कर मिरर बनाते थे। तो मिरर अलग अलग हो सकता है, स्मूथ सरफेस होता है। When reflected rays incident on mirror, then optical appearance is formed. Optical appearance form called image। इसी ऑप्टिकल अपीयरेंस को क्या बोलते हैं बच्चों? इमेज बोलते हैं। और इमेज कितने तरह के होते हैं? तो रियल एंड वर्चुअल। इमेज के दो प्रकार होता है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज जो क्या होता है? जिसको आप कैमरे पे, स्क्रीन पे देख सकते हैं। और जो हमेशा रियल इमेज क्या होता है? मैक्सिमम केस में जो होता है ना, मिरर के आगे बनता है। दैट कैन बी कास्ट ऑन स्क्रीन, जिसको स्क्रीन पे हम लोग देख सकते हैं। जैसे प्लेन मिरर है, यहाँ प्लेन मिरर है, हम देख रहे हैं, मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है, लेकिन इधर पीछे अगर स्क्रीन रखेंगे तो क्या स्क्रीन पे ये मेरा इमेज दिखाई देगा? नहीं, तो वर्चुअल है। ऐसा इमेज जिसको हम लोग स्क्रीन पे नहीं देख सकते हैं उसको वर्चुअल बोलते हैं, और जिसको स्क्रीन पे देख सकते हैं उसको रियल बोलते हैं। दैट कैन नॉट बी कास्ट ऑन स्क्रीन, जिसको स्क्रीन पे नहीं कास्ट कर सकते हैं। और आगे हम लोग जाएंगे कि रियल इमेज जो बनेगा तो रियल लाइनों के, रियल लाइन के इंटरसेक्शन से बनता है रियल इमेज। ठीक है, ये वर्चुअल लाइन यानी कि डॉटेड लाइन के इंटरसेक्शन से बनता है ये। और आगे हम लोग पढ़ेंगे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में। ठीक है बच्चों, अब हम द्वारा जो इमेज बनता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, कैसे बनता है प्लेन मिरर के द्वारा इमेज बाई प्लेन मिरर, उसका क्या प्रॉपर्टी होता है। नोट करते जाइएगा अगर नोट करना होगा तो आपको। इमेज बाई प्लेन मिरर के द्वारा कैसा इमेज बनता है। देखिए, ये अपने पास एक प्लेन मिरर है। ठीक है, ये अपने पास प्लेन मिरर है। यहाँ पे अपने पास बच्चों पॉइंट ऑब्जेक्ट की पहले बात करते हैं। पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। हज़ारों रेज आएगा, देखिए हज़ारों रे, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। कॉन्सेप्ट समझिएगा, कॉन्सेप्ट टॉक, कॉन्सेप्ट मैटर्स ओनली। हज़ारों रेज आएगा, इधर भी जा रहा है, 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 इधर भी जा रहा है। हमें कितने रे से मतलब है? हमें ओनली 2 रे से मतलब है। एक रे मान लीजिए ऐसे गया तो ये उसी रास्ते से रिफ्लेक्ट करके वापस आ गया। ठीक है बच्चों, उस तरह दूसरा रे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, कहीं एक जगह ले लेना है, 2 रे लेना है बस। ये गया एंगल आई बनाकर, तो एंगल आर बनाकर ये वापस यहाँ पे आ गया। ये आई तो ये एंगल आर। ठीक है, अब आ जाइए
क्या ये रे जो रिफ्लेक्ट हुआ इस रास्ते से जो जा रहा है, ये रे कहीं ये इस रास्ते से जा रहा है, कभी मिलने वाला है नहीं। अगर इस दोनों को हम लोग पीछे खींचते हैं, इसको डॉटेड करके हम लोग पीछे खींचते हैं, इसको डॉटेड करके हम लोग पीछे खींचते हैं, तो यहाँ पे दोनों आकर मिलता है। तो इस पॉइंट ए का इमेज यहाँ पे बनता है। इस बात को क्लियर समझ लीजिएगा कि इमेज फॉर्मेशन कैसे रे डायग्राम से होता है। ये हमारे पास मिरर है, एक पॉइंट हमने ए लिया, यहाँ से एक लाइन सीधा गया रे। सर आप तो यहाँ भी भेज सकते हैं, यहाँ भी भेज सकते हो यार, वहाँ भी जाएगा, कहीं भी जाएगा तो रिफ्लेक्ट जो करेगा यहीं पे आकर मुड़ेगा, इसके पीछे आके बस मिलेगा। तो हमने दो रे लिया, कोई दो रे लेना है तो एक सीधा ले लिए, एक थोड़ा सा तिरछा ले लिए, आई बना के आर बना गया, तो इधर तो कहीं मिलने वाला नहीं है। जब बैक खींचते हैं तो यहाँ पे मिलता है, तो ये इमेज बनता है। और इसका सबसे बड़ा क्वालिटी है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये हो गया इमेज। जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट रहता है उतना ही दूरी पर इमेज भी रहता है। ये दूरी दोनों जो होता है ना डी का सेम होता है। पीछे बनता है और डॉटेड लाइन से बनता है, क्योंकि इसको कैमरे पर नहीं काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या होता है, वर्चुअल इमेज बनता है। इसी तरह अगर मान लीजिए आपके पास मिरर है और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं लेकर ये बड़ा सा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ए बी ले रहे हैं, तो उसी तरह इसका जो जाएगा पीछे जाएगा तो इसको पीछे खींचेंगे, तो इसका यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ भी ए बी वैसे ही बनेगा, ए डैश बी डैश एकदम इरेक्ट बनता है, एकदम सीधा इमेज बनेगा। जितना हाइट का ये रहता है उतना ही हाइट का ये बनेगा इमेज, समझिएगा। जितना हाइट का सेम हाइट का बनता है ऑब्जेक्ट और इमेज, दोनों सेम हाइट का बनता है, मिरर से सेम दूरी पर रहता है, वर्चुअल रहता है, इरेक्ट रहता है। इरेक्ट का मतलब अगर ऐसा ऑब्जेक्ट रखे हैं ऐसा ही इमेज बनेगा। जितना हाइट इसका उतना ही हाइट इसका, जितना इमेज से आगे ये उतना ही इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट मिरर से आगे जितना ये उतना ही मिरर से पीछे ये। तो इस चीज़ को लिख लीजिए। पहला प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ए फ्रॉम मिरर इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। मिरर से इमेज डिस्टेंस बराबर होता है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस का मिरर से और इमेज का डिस्टेंस मिरर से दोनों बराबर होता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दूसरा प्रॉपर्टी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। जितना ऑब्जेक्ट का हाइट होता है उतने इमेज का हाइट। तो तीसरा प्रॉपर्टी है वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधा, बताए थे आपको। इमेज जो होता है ना वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। ये हो गया बच्चों प्लेन मिरर के द्वारा बने गए इमेज का प्रॉपर्टी। कोई पूछेगा तो ये तीन प्रॉपर्टी आपको बताना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल टू इमेज हाइट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, ठीक है। एंड बिहाइंड द मिरर, एंड बिहाइंड द मिरर, एंड बिहाइंड द मिरर। एक और प्रॉपर्टी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग अगर ऐसे रहते, दाहिना रहते हैं, तो वहाँ के जो आदमी बनता है वो आपको ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा इमेज आपको, यानी उसका दाहिना उसका बाएं दिखाई देगा और बायां दाहिने दिखाई देगा। इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। ये बात आप लोग याद रखिएगा। 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो प्लेन मिरर के द्वारा आपको बताया जाएगा, लेटरली इन्वर्टेड का कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ा जाए। शैल वी प्रोसीड। एंजॉय कीजिए, कॉपी पेन लीजिए, जो भी नोट्स आपको बनाने हैं शॉर्टकट में नोट्स बनाइए, टेंशन मत लीजिए, बस आराम से मज़े ले लेकर पढ़िए। कितना भी लॉकडाउन रहेगा, वी आर विथ यू। मैनी पीपल आर वर्किंग ऑन यूट्यूब फॉर योर हेल्प, फॉर स्टूडेंट के हेल्प के लिए काम कर रहे हैं लोग। ठीक है, अब चलो बच्चों, इसमें थोड़ा सा कंपटीशन लेवल से थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन पूछता है।
और इसमें ज़्यादा ख़ास की बात नहीं है। आपको क्या क्वेश्चन पूछता है ये देखिए, दो नंबर ऑफ इमेज व्हेन टू मिरर्स आर देयर, नंबर ऑफ images when two mirrors are, जब दो मिरर रहेगा तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला बच्चों ऐसे n बराबर 360 बाई थीटा, अगर इवन आए हमेशा ऑड लाना है, हमेशा ऑड लाना है, 360 वाई थीटा करना हमेशा आपको ऑड लाना है। कैसे मैं समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे एक मिरर ऐसा है, एक मिरर ऐसा है, दोनों के बीच का एंगल ये 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री क्या होगा, थीटा होगा। समझ जाइएगा, थीटा इज एंगल बिटवीन टू मिरर्स, दो मिरर के बीच का ये एंगल है, ठीक है। तो ये थीटा हो गया 60 डिग्री। अब यहाँ पे n निकालना है, तो n बराबर 360 बाई 60 करेंगे तो कितना होगा 6, तो हमको लाना है ऑड, तो 6 - 1 यानी कि 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का कुछ एग्जाम्पल आपको दे देगा। फिर ऐसा दे सकता है, दो पैरेलल इमेज है, दो पैरेलल मिरर है, इसके बीच में कितना है, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो कितना यहाँ पे इमेज बनेगा, तो ये यहाँ पे होने जाएगा 360 बाई 0, क्योंकि पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 0, तो ये इन्फिनाइटली मैनी इमेज बनेगा। ये देखिएगा ऐसा सैलून में होता है, ऐसा वो लोग पैरेलल मिरर रखता है। आप जाइएगा तो आपका चेहरा के पीछे का चेहरा, चेहरा के पीछे का चेहरा, चेहरा के पीछे का चेहरा दिखाई देता है। तो ये नंबर ऑफ़ इमेज निकालने का आपके पास फार्मूला मैंने बताया था कि नंबर ऑफ़ इमेज कितना होगा, कहीं दो मिरर का बीच का एंगल होगा अगर थीटा, तो 360 बाई थीटा। हमको हमेशा ऑड लाना, अगर इवन होगा तो एक माइनस कर देना है, अगर इवन होगा तो इवन जब होगा तो इवन -1 कर देना, ऑड रहेगा तो ऑड चलने देना है, इवन रहेगा तो इवन में से एक माइनस कर देना है। ये थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन टू मिरर। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लीजिए, दो मिरर है, 60 डिग्री के बीच उसमें एंगल है, तो थीटा हो गया 60 डिग्री। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया, एक आदमी रखा गया, बोलेगा कितना इमेज बनेगा, 360 बाई 60, 6 हुआ तो 6 - 1 यानी कि 5 इमेज यहाँ पे बनेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे दो पैरेलल इमेज है, दो पैरेलल मिरर है, जैसा सैलून में होता है। यहाँ पे इमेज कितना बनेगा, 360 बाई 0 यानी कि इनफाइनाइट मेनी इमेज बनता है, ठीक है। ये सेक्शन आपका कुछ, मैं सोचता हूँ कि ये इतना टॉपिक पढ़ने से आपका बेसिक कंसेप्ट कुछ क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम लोग स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे और उसमें हम लोग पढ़ेंगे आपको कनकेव कन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस पर बात करेंगे एक सेक्शन में, एक वीडियो में, और उसके बाद लेंस पे बात करेंगे और न्यूमेरिकल बनाएंगे, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों, हैव अ नाइस डे।